एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है समर फेस्टिवल आने वाला होता है और वातानाबे कहती तानिकुन भी आएगा कि समर फेस्टिवल में और वो किमोनो पहनेगा क्या। मियो कहती मैं उसे युकाता में देखना तो चाहती हूँ पर मैं ये नहीं चाहती बिल्कुल भी कोई और उसे देखे। वातानाबे कहती मेरे कहने का मतलब था तुमसे था, गलती है तानिकुन निकल गया मेरे मुंह से। नेक्स्ट सीन में हमें आओई को दिखाया जाता है जो बोल रही होती सभी के सिक्स सेंस होते हैं और वो इधर उधर की बात कर रहे होते और एकदम से शुरू करते हैं कि तुम इस चीज को सेंटेंस को कैसे प्रोनाउंस करोगे और वो सेंटेंस ऐसे है कुछ बिबम बा को बिबम पा बोलेंगे असल में हम। और वो तानिकुन से कहती है तुम कैसे प्रोनाउंस करोगे। तानिकुन कहते बिबम बा। मुझे तो इस सेंटेंस का सेंस ही समझ नहीं आया ये था किस लिए, पर वीडियो में था तो इसलिए बता दिया मैंने, पर मुझे समझ में नहीं आया ये वर्ड यूज किस लिए हुआ। अब वहाँ पे वातानाबे और यमड़ा आ जाते हैं। मियो एकदम से कहती तुम्हें मेरे होमवर्क कॉपी करना अभी कर लो, मैं बाद में नहीं दूंगी। फिर अब तानिकुन वहाँ से उठ के जा रहा होता है। यमड़ा एकदम से कहता है तानी तुम स्टडी सेशन में हो क्या। वो कहता है नहीं और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो बोलता तानी को तो किसी बात की टेंशन भी नहीं है। आई बोलती है अलग लग रहा है ना। मियो कहती है ऐसी बात नहीं है, उसे लाइब्रेरी में कुछ काम है। आओई मन में सोच रही होती उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया तो मैं कैसे समझू उसने क्या कहा। वो सब मिलकर लाइब्रेरी चले जाते हैं और मियो का होमवर्क टीप रहे होते हैं। यामादा कहते ये पढ़ाई कब हुई वैसे। मियो कहती जब तुम सो रहे थे तब हुई पढ़ाई तो। फिर वातानाबे एकदम से कहती इसी तरह मैं पढ़ती रही, जो मेरा 60+ का ड्रीम था वो ड्रीम नहीं रहेगा फिर कभी। अब यामाडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और एकदम से तानी के पास चले जाता, तानी मुझे ये बता दो। और तानी वो चीज़ सॉल्व करके उसको बता देता है। वो दोनों बकचोदी कर होते हैं। यामाडा और वातानाबे कह रहे होते हैं हमें टोक्यो जाना चाहिए क्या। तानी कहता है तुम अभी इतनी आगे की मत सोचो। और मियो ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती। तानी उन सबके साथ घुल मिल रहा है और मेरे दोस्त भी उसके साथ घुल मिल रहे हैं। और वही बोलती तुम बहुत खुश लग रही हो। वो कहती वैसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ कि बाकी लोग भी तानी के साथ बात कर रहे हैं। और वही बोलती मैं भी उससे बात कर सकती हूँ क्या। मियो कहती तुम भी बात कर सकती हो, तानी ऐसा बंदा नहीं है। वातानाबे अपनी बात बताते हम लोग एम कर रहे हैं टोक्यो में जाने को और ताकि उनसे सजेशन ले रहे हैं। मियो एकदम से निकल जाते तानिकुन को बुलाने के लिए और यामाडा अभी भी अपनी बकचोदी ले रहा होता बोल रहा होता है तानिकुन तुम घर कब जाओगे। और एकदम से वहाँ पे मियो आते कितनी परेशान मत करो उसको। अब सभी का काम खत्म हो चुका होता और सभी लोग घर जा रहे होते हैं। यामाडा एकदम से पूछता हमें क्या खाना चाहिए था और एकदम से मियो और तानी जवाब देते हैं बेम पा। फिर मियो कहती है तुमने तो बीएम पा बोल दिया, बीएम बा बोलना चाहिए था। तानी कहते तुमने तो बीएम पा बोला था। कह रहे हाँ मैंने बोला था पर बीएम बा सही है। आओई कहती तुम चिंता मत करो, तुम्हें डील करना पड़ेगा मियो के साथ, तुम्हें थोड़ा आराम से रहना पड़ेगा। मियो एकदम से पीछे आती है और बोल रही थी तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। फिर यामाडा वातानाबे कहता है जल्दी चलो वरना हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। मियो घर में होती है और सुपर मार्केट में सेल लगी होती है जो उसके बगल में ही होता है नेवर में। अब उसकी माँ आती है बोल रही थी तुम सुपर मार्केट जा रही हो क्या, और जा रही हो तो टॉयलेट पेपर लेके आना क्योंकि हमें बहुत कम बचा हुआ है। अब उसका भाई भी एकदम से कहता है तुम मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा भी लेके आ जाना, पर वो मना कर देती है। जैसे वो मार्केट में पहुंचती है एकदम से उसे यामाडा मिल जाता है। यामाडा और वो देख के एक दूसरे को हंसने लगते हैं। यामाडा कहता है तुमने स्कूल की स्कर्ट के पहन रखी है, वो कहती है और तुमने अजीब सा पजामा के पहन रखा है। और दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे तराई होता है जो काम कर रहा होता है और उस बंदे का मुंह देखने लायक होता है उस वक्त। अब वो दोनों उसकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, मतलब टांग खींच रहे होते हैं। वो कहता है दूसरों को परेशानी हो रही है, जो आपको सामान खरीदने खरीद लीजिए। अब मैं वो शर्म आ रही होती मेरी क्लास का बंदा जो मार्केट में काम कर रहा है उसके सामने मैं टॉयलेट पेपर ले जाऊंगी। और वो दोनों कैसे इन करके वहाँ से निकल जाते हैं और बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर मियो कहती है यहाँ पे बारिश हुई थी क्या। यामाडा कहता है हाँ बारिश हुई थी पर थोड़ी देर में रुक गई थी। वो बोलती बारिश के बाद जो हवा निकलती है वो कितनी अच्छी होती है। यामाडा कहता है मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बोलना तो। वो बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं। और एकदम से वहाँ से स्कूटी आ रही होती है, वो स्कूटी और किसी की नहीं वातानाबे की होती है। वातानाबे कहती जीस मुझे लगा यहाँ पे डिलिंक्वेंट है, ये तो तुम दोनों हो। और मियो तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर तानिकुन आगे तुम्हें ऐसे देख लेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें। मियो कहती है ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, तानिकुन कभी ऐसा नहीं करता। और एकदम से पीछे तानिकुन आ जाता है और वहाँ से वो भाग जाती है फिर मियो। अब वातानाबे और यामाडा उसको रोक रहे होते, कह रहे तुम्हें जो काम में अंदर चले जाओ। और तराई उसको देख के हैरान हो जाता है पर वो कुछ नहीं कहता तराइन को और सामान लेके बाहर आ जाता है। और मियो को यही मौका मिलता और एकदम से वहाँ से निकल जाती है। वो भाग के फटाफट जा ही रही होती है पर वहाँ से पीछे से एकदम से तानिकुन आए तो उसे रोक लेता है। तानिकुन कहता तुम भाग क्यों रही थी। मियो कहती मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं दिखना चाहती थी। वो कहता मुझे कोई परेशानी तो नहीं है पर तुम यामाडा के आगे तो ऐसा नहीं करती। वो कहती वो यामाडा है
और वातानाबे के साथ भी नहीं करती। वातानाबे मेरी बचपन की दोस्त है, फर्स्ट ईयर में। वो एग्जाम्पल देते बता रही होती है, हमने 2 खाने बनाए, दोनों के स्वाद अच्छे हैं। एक की प्लेटिंग अच्छी तरीके से नहीं की, एक की प्लेटिंग अच्छी तरीके से की। अच्छी प्लेटिंग वाला जीतता है, मैं तुम्हारे सामने अच्छी प्लेट रखना चाहती हूँ, सिंपल। तानी रिप्लाई देते हुए कहते फ़र्क क्या हुआ, दोनों की प्लेटिंग अलग अलग है तो क्या हुआ, टेस्ट तो सेम ही है ना। अब वो उससे कहते तानी कुन मैं तुम्हारे पीछे बैठ सकती हूँ क्या। और वो दोनों चला रहे होते हैं साइकिल। और तानी कहते बारिश के बाद जो हवा आती है वो कितनी बढ़िया होती है, और यही बात मियो ने भी कही होती है। अब वो जैसे ही जा रहे होते हैं वहाँ से पुलिस वाला आ रहा होता है, एकदम से वो नीचे उतर जाती है और जा रही होती है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मियो कहते हैं मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा अपनी फेस्टिवल डेट का, भले क्यों ना हमें फायरवर्क देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगाने पड़े। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो फेस्टिवल में जाने के लिए किमोनो पहन लिया होता है, मतलब युकाटा पहन लिया होता है, और वो सोच रही होती है मैंने सारा सामान तो रख लिया ना। और उसका बड़ा भाई उस पर हंस रहा होता है, कैसे दिख रहे हो तुम। और दूसरी तरफ तानिकुन उसका इंतजार कर रहा होता है। मियो कहती मैंने तुम ज़्यादा इंतजार तो नहीं कराया। तानिकुन कहता है तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। वो एकदम शर्माते हुए सोच रही होती वातानाबे सुंदर है और वो भी सुंदर है, पर मुझे किसी ने सुंदर नहीं कहा कभी। अब मियो को एकदम से धक्का लगता है, पर तानी उसको संभाल लेता है और जा रहा होता है। मियो कहते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है, और उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती किनारे से। तानी कहता है मैं रुको, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, और उसको हैंड को होल्ड कर लेता है और चल देता है। और वो बचकानी हरकतें कर रहे होते हैं और अलग अलग चीज़ें खा रहे होते हैं। अब तानी ने उसके लिए कुछ खरीदा होता है और उसका हाथ गीला हो चुका होता है, तो मियो उसे टिश्यू पेपर देती है हाथ पोंछने के लिए। अब वो खुशी खुशी आगे जा रहे होता है और मियो ने उसकी बाहों में अपना सिर रखा होता है, पर एकदम से सामने कपल देखते हैं जो लवी डवी हो रहे होते हैं बहुत। वो ये सब देख के कह रही होती है स्केरी, ये सब क्या हो रहा है, और अपनी हरकतों के बारे में सोच रही होती मैंने क्या क्या किया। पर तानी एकदम से घड़ी की तरफ देखते कहते मियो तुम्हारे पास समय, और एकदम से उसको कहीं ले जाता अपने साथ। ऊंचाइयों पे कहीं जा रहे होते हैं। मियो कहती मुझे समझ नहीं आ रही जा कहाँ रहे हैं। अब तानी उसे को टेरेस में ले आता है। मियो समझ नहीं पा रही होती ये मुझे यहाँ पे क्यों लाया, और किनारे वाला बच्चा कह रहा होता अभी फायरवर्क शुरू होने वाले कुछ देर में ना डैड। आप मियो समझ जाते तानिकुन मुझे इसलिए लाया यहाँ पे क्योंकि फायरवर्क शुरू होने वाले थे और मुझे फायरवर्क देखने होते हैं। वो फायरवर्क को देख के बहुत खुश होती है और तानिकुन का शुक्रिया अदा कर रही होती है, और एकदम मुझे फोटो खींच रही होती है, पर अच्छे से आ नहीं रही होती। वो सोचती है मैं अपनी आई से ही कैप्चर कर लूँगी हर चीज़ को। और जैसे उसका फ़ोन गिरने वाला होता है और वो दोनों के होठ आमने सामने होते हैं, वो थोड़ा डर जाती है। फिर उसको रियलाइज होता है हम किस कर भी लेते तो क्या हो जाता। फिर तानी एकदम से खड़ा होता, कहता अगली बार हम ज़्यादा ही क्लोज होंगे। मियो कहती क्या कहना चाह रहे हो तुम। वो कहता फायरवर्क हम और नज़दीक से देखेंगे अगली बार। और मियो को यहीं से श्योरिटी मिल जाती है अगले साल भी हम साथ में ही रहेंगे। तो भाई यहीं पे वीडियो समाप्त होती है, पर इसमें बहुत बड़ा एक गलती हो गई थी कि मेरे से, मेरी गलती थी, पता नहीं आपकी गलती थी। मैंने वीडियो तो बना रखी थी पर वॉइस मेरी अलग अलग हो रखी थी, और मैंने इस बार अपने अंदाजे से लगा रखी वॉइस। मैं इस इशू को फिक्स करने की कोशिश करूँगा, वरना नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यार थोड़ा कॉम्प्रो कर लो, वैसे भी ज़्यादा लोग तो देखते नहीं है तो ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं।